हाय एवरीवन, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि जो ट्रेडिंग में मेरा पहला 1 साल का टाइम पीरियड था, तो वो 1 साल के टाइम पीरियड में मैंने 5 ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सीखा है कि जो मेरे ट्रेडिंग के अंदर बहुत चेंजेस लेके आया। ठीक है, तो वही पॉइंट्स मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप ट्रेडर हो या ट्रेडिंग के बारे में अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो पहला 1 साल का जो टाइम पीरियड होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आप आगे ट्रेडिंग में जाओगे या नहीं जाओगे। क्योंकि 1 साल का जो पहला टाइम होता है, उस टाइम पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है, हम लोग मार्केट को उतना समझ नहीं रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम लोगों के अंदर बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स होता है, बहुत सारा सिचुएशन हमारे अंदर आता रहता है, तो सारा पॉइंट्स को टैकल करके फिर बाद में जब हम धीरे धीरे मार्केट को सीखते हैं, तो बहुत सारा पॉइंट हम लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो पहला 1 साल का टाइम पीरियड में मैंने क्या क्या सीखा, तो 5 इंपॉर्टेंट लेसन मैं आप लोगों को यहाँ शेयर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और जो लेसन नंबर 5 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आज ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत मैं अच्छा करने लगा, तो वो इसलिए करने लगा क्योंकि मैंने 5th पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो आप लोगों को भी ये जानना है, तो ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेवर बाय इन अ रनिंग कैंडल। देखिए, जब हम स्टार्टिंग में स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो हमारे अंदर इतना एक्साइटमेंट होता है ट्रेड लेने के लिए कि हम लोग मार्केट में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स का हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हम लोगों का मकसद होता है कि बाय करो या सेल करो। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अगर मान लो कि आपने कोई स्टॉक को इंट्राडे वॉच लिस्ट के लिए रखा है वहां पे, और मान लो कि उसने 5 मिनट में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया। ठीक है, और नेक्स्ट 5 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बना दिया, और नेक्स्ट 5 मिनट में एक ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया, तो मार्केट वहां पे वन वे ऊपर की ओर जा रहा है। तो उस टाइम पे आप लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि मैं उसको वहीं पे बाय करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और उस टाइम पे आप लोग उसको बाय करते हो और ऊपर के लेवल पे आप लोग फंस जाते हो, और फिर स्टॉक नीचे की ओर आता है, या तो आप लॉस में काट देते हो। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम लोगों को रनिंग कैंडल में कभी भी बाइंग सेलिंग नहीं करना है। हम लोगों को हमेशा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना होता है, या फिर कंसोलिडेशन होने के बाद जब ब्रेकआउट देगा, तो उस टाइम पे हम लोगों को एंट्री लेना होता है। तो जब मार्केट वन वे नीचे की ओर आ रहा है, या फिर मार्केट वन वे ऊपर की ओर जा रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम में आपको ऊपर के लेवल पे बाइंग नहीं करना है, और आपको नीचे के लेवल पे शॉर्टिंग करके वहां पे फंसना नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सीखा है। ठीक है, दूसरा लेसन की जो मैं आप लोगों को शेयर करूं, ये है नेवर टेक टिप्स ऑन टेलीग्राम एंड न्यूज चैनल। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने ऐसे कई सारे सर्विसेज था जो कि मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन लिया था। वो लोग मुझको कुछ बाय करने के लिए व्हाट्सएप में मैसेज भेजते थे, तो मैं वही बाय कर लेता था। ठीक है, तो ऐसा वाला टिप्स है ना, वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। हाँ, 1-2 ट्रेड्स में आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में अगर सर्वाइव करना है, तो आपको टिप्स के पीछे नहीं पड़ना है। क्योंकि वहाँ पे देखिए, जो टिप्स में आपको दिखाई देता है ना, जो आपको टेलीग्राम स्क्रीनशॉट दिखाई देता है ना, वहाँ पे स्क्रीनशॉट देखना और रियल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करना, ये दोनों अलग अलग स्किल होता है। क्योंकि एक ट्रेड टेलीग्राम में लोग प्रॉफिटेबल दिखा सकते हैं, यहाँ पे बाय करने को बोला और इतने का हाई लगाया। अगर आप रियल ट्रेडिंग अकाउंट में उसको बाय कर लिए होते, तो हो सकता है कि वो मतलब आपने उसको वेट किया, थोड़ा पॉइंट्स ऊपर गया, आपने वेट किया और नीचे आके स्टॉप लॉस हिट किया, और टेलीग्राम में लिख देंगे मेड हाई ऑफ दिस पॉइंट दैट पॉइंट लिख देंगे, तो टेलीग्राम में तो वो दिखेगा कि वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन रियल ट्रेडिंग अकाउंट में तो आपने प्रॉफिट नहीं किया है वहाँ पे। तो टेलीग्राम में जो दिखता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में सेम नहीं होता है। और जो लोग आपका टेलीग्राम का अकाउंट दिखा के, टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट दिखा के, देखो हमारा कॉल्स ने ऐसा परफॉर्म किया दिखाते ना, उन लोगों के पीछे कभी मत पड़ना। अब देखिए क्या होता है कि टेलीग्राम में वो लोग हर दिन कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है कि मार्केट एक वन वे मोमेंटम करता है, तो मान लो कि उसी टाइम पहले उन लोगों ने बैंक निफ्टी का 200 रुपये में कॉल बाय करने को दिया, और उस दिन वो कॉल 500 पॉइंट तक चला गया। ठीक है, तो वो लोग उसी स्क्रीनशॉट को रखेंगे और आपको दिखा के मार्केटिंग करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि उन लोगों ने पिछले दिन या लास्ट 1 मंथ में कैसा कॉल्स दिया? क्या हर दिन वो कॉल्स 500 तक पहुंचा? क्योंकि आप लोग उसी एक्सपेक्टेशन से आते हो कि वो लोग अब जब नेक्स्ट कॉल देगा तो वो भी 300-400 पॉइंट चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि जो टेलीग्राम में ट्रेडिंग दिखाते हैं वो अलग ट्रेडिंग होता है, और जो रियल अकाउंट में ट्रेडिंग होता है वो अलग होता है। तो आप दोनों को कभी लिंक मत करना, और टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट देख के कभी भी कोई भी टिप्स प्रोवाइडर को ज्वाइन मत करना। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तीसरा लेसन ये है कि डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम ऑन यूट्यूब कंटेंट। अब आप लोग यूट्यूब ही देख रहे हो,
मेरे को देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोगों को यूट्यूब में कंटेंट्स देख के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, जब स्टार्टिंग में मैं ट्रेडिंग में आया था तो मैं बहुत सारा यूट्यूब चैनल को फॉलो करता था और वहां से आज मैं सिर्फ 5 यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यूट्यूब मत देखो, यूट्यूब देखो, लेकिन अच्छे लोगों को देखो। और मैं आजकल, कुछ टाइम था स्टार्टिंग में कि जब मैं 20 या 30 लोगों को मैं यूट्यूब में फॉलो करता था, उतना चैनल्स को मैं देखता था, लेकिन अभी मैं सिर्फ 5 चैनल्स को देखता हूं, क्योंकि अब मुझे मार्केट में आके पता चल गया है कि कौन चैनल अच्छा है या कौन चैनल फ्रॉड कर रहा है, तो मुझको पता है, ठीक है। तो इसलिए मैं 5 चैनल्स को मैं देख रहा हूँ। और मैंने एक यूट्यूब में जो लाइव ट्रेडिंग के बारे में वीडियो आता है, ठीक है, उसके बारे में एक एक्सपोज वीडियो बनाया है, तो वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, वहां पे लिंक में रख दूंगा। तो आपको हर चैनल्स को नहीं देखना है, आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि YouTube में आपको कंटेंट्स के लिए कुछ भी मिल जाएगा। तो आप लोग वहां पे थंबनेल पे दिख के आप लोग जाओगे, अगर आप उस टाइम पे चार्ट को देखोगे ना तो बहुत सारा पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेगा। आपको YouTube में मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, अगर आपको बेसिक सीखना है, अगर आप मार्केट में नए हो तो उसके लिए आप लोग YouTube में टाइम स्पेंड करो, लेकिन जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, जब आपका टेक्निकल सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और जब आपको एक्सपीरियंस की बारी आती है ना, तब उस टाइम पे आप लोगों को चार्ट के साथ ज़्यादा वक्त बिताना है, यूट्यूब में नहीं। तो ये लेसन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत टाइम यूट्यूब में दिया है और मुझे लगता है कि वो टाइम गलत था, मतलब वेस्ट कर दिया मैंने बहुत सारा टाइम यूट्यूब में। तो अभी मैं सिर्फ 5 चैनल्स को देखता हूँ, और अगर आप जानना चाहते हो कि वो 5 चैनल्स कौन कौन है तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चैनल का नाम मैं बता दूंगा, क्योंकि वो चैनल काफ़ी अच्छा है, ठीक है, वो फ्रॉड नहीं करते, वो काफ़ी अच्छा चैनल है कि जो मैं फॉलो करता हूँ। और 4th लेसन ये है कि ऑलवेज वेट फॉर योर लेवल्स। देखिए, जब भी आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हो तो आप लोगों को अपने लेवल्स के लिए वेट करना है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, हमको ये नहीं सोचना है कि यहाँ से मैं कितना प्रॉफिट बना लूँगा, हमको ये सोचना है कि यहाँ से मैं कितना मैक्सिमम रिस्क ले सकता हूँ। इसीलिए हमको अपने लेवल्स पे प्राइस को आने के लिए वेट करना है। अगर प्राइस नहीं आता ठीक है, क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट में फोमो होता है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, लेकिन हमको फोमो नहीं होना है, हम लोगों को जोमो होना है। जोमो का मतलब होता है जॉय ऑफ मिसिंग आउट, कि हम लोगों ने कुछ अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो हमको उसके अंदर खुशी मनाना है कि हाँ हमने उसको मतलब मिस किया, ठीक है। तो ऑलवेज रिमूव फोमो एंड बी अ पार्ट ऑफ जोमो, मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट। तो देखिए, अब मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखा है और वो ब्रेकआउट देने जा रहा है, ठीक है, तो आपको ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। और मान लो कि आपने ब्रेकआउट से पहले वहाँ पे एंट्री बना लिया। अब कई बार क्या होता है कि आप वहाँ पे फंस जाते हो, क्योंकि वो स्टॉक वहाँ पे ब्रेक नहीं करता और फिर वो नीचे ही आता है, ठीक है। तो ऑलवेज आपको अपने लेवल्स के लिए वेट करना है। अब मान लो कि वो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल वहाँ पे ऊपर के लेवल पे क्लोज ही नहीं हुआ, तो क्लोज होने से पहले आपने वहाँ पे एंट्री बना लिया, तो वो भी आपका एक अच्छा तरीका नहीं है ट्रेडिंग करने का। अब तीसरा ये होता है कि ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन कैंडल इतना लंबा बन गया कि आपने ऊपर के लेवल पे ही बाई किया, आपने रिट्रेसमेंट के लिए वेट ही नहीं किया। तो ऐसा सारा छोटा छोटा पॉइंट है कि जो हमको ट्रेडिंग में बहुत फंसाता है, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने लेवल्स के लिए वेट करना है, जब आपका लेवल्स आएगा तब आपको एंट्री मारना है। एंड नाउ द लास्ट एंड द 5th पॉइंट, कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5th लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमको क्या करना है, अपने चार्ट्स को रिव्यू करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने आज कोई स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखा, उसमें ट्रेड ले लिया, ठीक है, वहाँ पे चाहे आपका टारगेट हिट हो या फिर आपका स्टॉप लॉस हो, लेकिन जब शाम को मार्केट खत्म होता है ना, तो उस टाइम पे आपको वो चार्ट में देखना है, अलग अलग टाइम फ्रेम लगा के आपको देखना है कि वो चार्ट में क्या बन रहा है। क्योंकि हमको अटेंशन जब देंगे ना, अटेंशन देने से हमको कुछ ऐसा पॉइंट्स मालूम हो जाएगा कि जो दूसरों को मालूम नहीं है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस हर कोई करते, चार्ट पैटर्न्स हर कोई देखते, लेकिन चार्ट को डिटेल में देख के कुछ ऐसा पॉइंट्स को डिस्कवर करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक ट्रेडर के लिए। और ट्रेडिंग सक्सेस का सबसे बड़ा राज यही है कि आपको चार्ट में इतना डिटेल आपको चार्ट को देखना है कि आपको कुछ ऐसा पॉइंट्स मालूम होनी चाहिए कि जो दूसरे ट्रेडर्स को मालूम नहीं है। तो आपको चार्ट को डिटेल में रिव्यू करना है। मैं क्या करता हूँ आप लोगों को बता दूं कि मार्केट खत्म होने के बाद निफ्टी 100 के जितने भी स्टॉक्स है ना, मैं हर एक स्टॉक का अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करता हूँ। 5 मिनट में क्या हुआ, अगर 5 मिनट में यहाँ पे बड़ा सा कैंडल बना तो उसके बाद क्या हुआ, अगर मार्केट ऊपर की ओर रेजिस्टेंस के पास टकराया तो मार्केट वहाँ से नीचे आया तो फिर क्यों आया, अब मार्केट ने अगर रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं किया फिर ऊपर के चला गया तो क्यों चला गया,
वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट ने कैसा मतलब पैटर्न बनाया था। तो हर एक डिटेल को आप लोगों को देखना है। जो भी स्क्रिप्ट में आप लोग ट्रेडिंग करते हो, मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि आप हर स्टॉक का देखो, लेकिन जो भी स्टॉक्स में या जो भी स्क्रिप्ट में आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो शाम को आप लोग देखना, उसका हर एक टाइम फ्रेम में देखना कि क्या हुआ, वहाँ पे अगर सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो सारा पॉइंट्स आपको देख करके कैलकुलेट करना है कि मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट कैसे चलता है। तो ये पॉइंट्स ना आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं आप लोगों को ट्रेडिंग का एक सीक्रेट बता दूं तो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि देखिए, चार्ट पैटर्न्स हर कोई देखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर कोई देखता है, लेकिन जब कोई भी चार्ट पैटर्न्स बनता है कि वहां पे ट्रेड लेना या नहीं लेना, वो सबसे बड़ा आपका क्या बोलो सबसे बड़ा स्किल होता है। और ये स्किल कैसे आएगा? जब आप इसे चार्ट को रिव्यू करोगे, आप लोग डिटेल्स में देखोगे, तब ये समझ में आएगा ना। आजकल ना जब भी एक मान लीजिए कि कोई स्टॉक में एक पैटर्न बन रहा है, जैसे कि वहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल वाला पैटर्न बन गया, वहां पे ब्रेकआउट हुआ, और वो पैटर्न बनने के बाद भी मैं कभी कभार ट्रेड नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं चार्ट को इतना डिटेलली में देख चुका हूं कि मुझे देख करके ये आता है कि हाँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन आपका ना कभी मतलब मैक्सिमम जो फेक मूव आता है मार्केट में, आप उससे बच सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने चार्ट को इतना ज्यादा देखा है कि आप लोग वहां पे बोल सकते हो कि हाँ ये पैटर्न इस बार चलेगा, हाँ ये पैटर्न इस बार नहीं चलेगा। तो आपको वो देख के समझ में आएगा, और वो समझदारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट को इतना डिटेलली आपको देखना पड़ेगा कि चार्ट को देख करके आप बोल सको कि हाँ ये ब्रेकआउट चलेगा, ये ब्रेकआउट फेक होगा। और मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर मैंने इतना चार्ट को ऑब्जर्व किया है कि मैं फेक ब्रेकआउट के ऊपर भी मैं ट्रेड लेता हूं आजकल। तो हाँ, आप लोग ऐसा मतलब कर सकते हो। और फेक ब्रेकआउट के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और मैं आप लोगों के लिए एक फेक ब्रेकआउट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बना दूंगा। आई होप कि ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना, और आप मेरे चैनल को जरूर विजिट करना, क्योंकि मैंने गैलरी में जाके आप लोग देखोगे तो वहां पे मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, प्राइस एक्शन के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।